हाउ टू चेंज योर लाइफ, ये बड़ा सवाल है कि अपनी लाइफ कैसे चेंज करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे माइंड में बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, मुल्क के हालात ख़राब हैं, अगर पैसे कमाना इतना आसान होता तो हर कोई सक्सेसफुल होता। तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ चेंज करना तो बहुत मुश्किल काम है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से देखते हैं कि अपने प्लेनेट को देखते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो नेचर है, वो एनिमल्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है। जो जानवर हैं, जो चरिंद परिंद हैं, उनको हमारा एनवायरनमेंट अर्थ का जो है वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। दरख्त पे ही खा लिया, दरख्त पे ही सो गए, पहाड़ में ही घर बना लिया, किसी ने पहाड़ के ऊपर घोंसला बना लिया। पर हम इंसान जो हैं वो पत्थरों पे नहीं चल सकते, दरख्त पे नहीं सो सकते, जबकि हम वी आर द हाईएस्ट क्रिएशन। तो ये एनवायरनमेंट तो, अर्थ तो हमारे लिए होना चाहिए था, पहले से ही गद्दे बिछे होने चाहिए थे, घर बने होने चाहिए थे। पर ये ऐसा नहीं था, इसको हमने चेंज किया। हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक हम आ गए हैं। तो इसका ये मतलब है कि चेंज जो है वो हम कर सकते हैं, बिकॉज हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, ऐसी पावर्स हैं जिससे हम अपना एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी इमेजिनेशन। जानवरों के पास तो सिर्फ दे हैव ओनली 3 काइंड ऑफ वोकल कॉल्स: फूड कॉल्स, मेटिंग कॉल्स, डेंजर कॉल्स। बाकी सारी कॉल्स भी इन 3 मेजर कॉल्स में ही आती हैं। तो इससे ये तो कंफर्म होता है कि हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ चेंज कर सकें। फिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग पूरी ज़िंदगी मोटर बाइक पे ही गुजर जाती है, चेंज ही नहीं आया लाइफ के अंदर। तो लाइफ है क्या? लाइफ को ऐसे देखते हैं, लाइफ एक मिरर की तरह है। हमारी लाइफ एक मिरर की तरह है। अब मिरर के आगे जो भी खड़ा होगा, लाइफ उसको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाएगी। लाइफ बिल्कुल वही रिफ्लेक्ट करेगी जैसे मिरर करता है। अब इस आदमी को मिरर में जो नज़र आ रहा है वो पसंद नहीं है, ये उसको बदलना चाहता है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। अपने कॉन्शियस माइंड और अपने सब कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है हमारा लॉजिकल माइंड। और सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड है हमारा इमोशनल माइंड। जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो सिर्फ 5 to 10% होता है, और जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है वो 90 to 95% होता है। जब हम कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं अपनी रियलिटी में, तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक्सटर्नल चेंजेस लेकर आते हैं, लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं। एक्सटर्नली चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक्सटर्नली चेंज करना मतलब ऐसा ही है जैसे कि अगर ये पर्सन मिरर के सामने खड़ा है और इसको मिरर में पसंद नहीं आ रहा कि ये कैसा है, तो ये मिरर चेंज करता रहता है। जब एक्सटर्नली लॉजिकल माइंड जो है अपना, जब अपना कॉन्शियस माइंड यूज करता है तो एक्सटर्नल एक्शंस लेता है, क्योंकि हमारा लॉजिकल ब्रेन तो हमको यही बताता है कि ऐसे चीज़ों को ठीक करो, ऐसे चीज़ों को ठीक करो। मगर जब हम लॉजिकल माइंड यूज करते हैं तो हम कहाँ पर होते हैं? वी आर
वी आर आउटसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर होते हैं। चेंजेस कैसे आते हैं? चेंजेस आते हैं इंटरनल वर्क से। जब हम इंटरनली अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स को अलाइन करते हैं अपने गोल्स के साथ। इसको इस तरह से देखते हैं, ये रियलिटी है जो सामने मिरर में नज़र आ रही है। ये ऐसी क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इसके पीछे एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। अगर हमको अपनी रियलिटी जो मिरर में दिख रही है, जो ज़िंदगी हमको दिखा रही है, अगर वो चेंज करना है तो हमको एक्सटर्नली चेंजेस नहीं करना है, हमको उसके पीछे की जो आइडेंटिटी है इसको चेंज करना है। अब ये आइडेंटिटी कहाँ से बनी? ये आइडेंटिटी बनती है हमारे सारे चाइल्डहुड से लेके अब तक के जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे जो भी रिजल्ट्स आए, उनसे हमने ये आइडेंटिटी बनाई है। ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। बचपन से लेके अब तक की जो भी सारी प्रोग्रामिंग है, जो भी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पर हैं, मतलब इसके पीछे। तो जब तक ये चेंज नहीं होंगे, ये चेंज नहीं होगा। मतलब जब तक हम इंटरनली वर्क नहीं करेंगे, जब तक ही एक्सटर्नली चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं वो है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप है इंटरनल। हमको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे पास थे उनको रिवायर करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये तो पास्ट में हो चुका है, ये हम कैसे चेंज करें? पास्ट में जो भी हो चुका है वो तो हम चेंज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। लेकिन उन पास्ट बिलीफ्स को हम रीवायर कर सकते हैं। इसको ऐसे देखो, ये जो एक्सपीरियंस बना है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी बनी हुई है, जो कि नज़र आ रही है सामने मिरर में, अगर तुमने 2 बार ट्राई किया होता तो रिजल्ट डिफरेंट आता। अगर 3 बार ट्राई किया होता तो रिजल्ट डिफरेंट आता। अगर किसी को रिस्पॉन्ड किया होता रिएक्ट करने के बजाय, तो उसने दूसरी तरह से ही रिस्पॉन्ड किया होता, तो रिजल्ट चेंज आता। तो हम इस तरह से अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं, जो कि सही भी है। अगर तुमने कोई रिजल्ट आया तुम्हारे पास, अगर तुमने 2 या 3 बार किया होता तो वो बदल जाता। तो आज जो पहचान बनी हुई है वो उससे डिफरेंट होती, क्योंकि ये बदल गया, आइडेंटिटी डिफरेंट होती। समझ रहे हो? तो ये जो है, ये पीछे की जो आइडेंटिटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने तुमको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि हम लोग किस तरह अपना डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है वो नैरेटिव जो कि ये बताता है कि हु वी आर एंड व्हाट वी डिज़र्व। तो जब हमारा हु वी आर ही हम छोटा बना लेते हैं तो व्हाट वी डिज़र्व भी छोटा ही हो जाता है। मतलब जो मोटरसाइकिल यहाँ ज़िंदगी में है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खड़ी हुई है। एक बार यहाँ से निकल गई तो लाइफ से भी निकल जाएगी। यहाँ पे और बेहतर चीज़ें आ गई तो यहाँ पे भी बेहतर चीज़ें आ जाएंगी। तो जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक होता है इंटरनल, इसलिए वो एक्सटर्नल लाइफ में नज़र आ रहा है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत टाइम तक ऐसा माना जाता था कि 4 मिनट अ माइल कोई नहीं भाग सकता। फिर 1954 में एक आदमी था रॉजर बैनिस्टर, उसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद वो कोलैप्स हो गया, गिर गया। पर उसके 2 महीने बाद ही एक और आदमी ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसके बाद कई लोगों ने, इवन हाई स्कूल एज के लोगों ने भी ये रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। तो द बैरियर वाज इंटरनल। एक दफा इंटरनली पॉसिबल हो गया तो एक्सटर्नल लाइफ में भी पॉसिबल हो गया। और जो वो कोलैप्स कर गया था, वो कोलैप्स भी इसलिए कर गया था क्योंकि उसने पहले से ही सोचा हुआ था अपने ब्रेन में कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई कर नहीं सकता, और अगर मैंने कर लिया तो मैं गिर जाऊंगा, मेरी बुरी हालत हो जाएगी। तो वो भी उसने पहले से सोचा हुआ था। तो तुम्हारा माइंड जो है वो किस तरह से काम करता है, अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो यहाँ पे पॉसिबल है। समझे? तो यहाँ पे अगर तुम्हारे कोई भी चीज ब्लॉक्ड है तो रियल लाइफ में ब्लॉक है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम ये कर सकते हो
यू आर 100% राइट, तुम कर सकते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम नहीं कर सकते, यू आर 100% राइट, तुम नहीं कर सकते। अगर तुमको लगता है ऑल मैन आर चीट, बिलीव मी यू विल मीट ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। अगर तुमको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो तुमको कभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेंगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड तुमको उन टास्क में एंगेज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ तो है ही नहीं। समझ रहे हो? लेकिन हम इसको बदल सकते हैं अपने ब्रेन को रीवायर करके। अगर हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी पहचान बनी हुई है, उसके पीछे की जो आइडेंटिटी है, उसको हम रीवायर कर सकते हैं। किस तरह से, उसका प्रोसेस पूरा मैं तुम लोगों को बताता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करके अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, उसको वापस रीवायर भी कर सकते हैं अगर हम अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। देखो इंसान का ब्रेन कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर धूप निकली है और तुम कह दो कि बाहर बारिश हो रही है, तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी ना, बारिश तो नहीं हो रही है। ये कौन बता रहा है? ये तुम्हारा लॉजिकल कॉन्शियस माइंड जो है, लॉजिकल ब्रेन, वो बता रहा है कि बारिश नहीं हो रही। पर सब कॉन्शियस माइंड क्वेश्चन नहीं करता, वो रजिस्टर कर लेता है। तुमने कहा बारिश हो रही है, वो रजिस्टर कर लेगा बारिश हो रही है। हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कहते हैं हमारी कमर टूट गई, वो रजिस्टर कर लेता है कमर टूट गई। थोड़ा सा पैदल चल लिए, हम बोलते हैं हमारे पाँव टूट गए, वो ये भी रजिस्टर कर लेता है पाँव भी टूट गए। अब वो तुमको क्या बताएगा बाद में? वो तुमको यही बताएगा, भाई तुम कितने टूटे फूटे हो, जरा आराम से चलो। और अगर हम यही पॉजिटिव कर दें कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ ये तो बहुत आसान है, हाँ कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, वहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने लोगों ने किया है, मैं भी कर सकता हूँ। तो हमारा ब्रेन उसको भी रजिस्टर कर रहा है, तो वो फिर उस तरह की टास्क में एंगेज कर देगा तुमको। समझ रहे हो कि किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है? हमारा ब्रेन 90% तो अनकॉन्शियसली काम कर रहा होता है। बहुत सी बार हमको ऐसा लग रहा होता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, पर हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा होता है। उन सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के जो रिजल्ट्स हैं, उनके बेसिस पे कंट्रोल कर रहा होता है। ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा है, कॉन्शियसली हमें नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। तो हम इनको चेंज कर सकते हैं अगर हम अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। जो एक्सपीरियंस आया था, अगर हमने 2 बार किया होता या रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड किया होता, तो उसका रिजल्ट डिफरेंट आता, तो आइडेंटिटी डिफरेंट होती, क्योंकि ये डिफरेंट होता पीछे रिजल्ट जो आया था। अगर कोई हमसे गुस्सा करता है, तो हम भी उसको एकदम गुस्से में जवाब देने लगते हैं। ये क्या हो रहा होता है? ये हमारे जो मिरर न्यूरॉन्स हैं, ये उसको मिरर करने लगते हैं। एक छोटा बच्चा है, 2 साल का, 2 महीने का, अगर हम उसको देखें और उसको देख के हंसें, तो वो भी हंसने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हम उसको क्या कोई गुदगुदी कर रहे हैं या कोई उसको हम कोई जोक सुना रहे हैं? वो तो स्टेट में भी नहीं है कि वो जोक समझ सके। वो उसके मिरर न्यूरॉन्स हमको मिरर कर रहे होते हैं। वो एक टास्क कर रहा है, एक नई चीज सीख रहा है। जैसे हम कोई मूवी देख कर आते हैं और उसमें कोई कैरेक्टर हमको बहुत पसंद आता है, तो हम उसके जैसा एक्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो उसको मिरर कर रहे होते हैं। तो बताने का मतलब यह है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रीवायर कर सकते हैं। एक बार पास्ट एक्सपीरियंसेस को रीवायर कर लिया, तो जो सामने रियलिटी है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो काम किस तरह से करना है? इंटरनल काम करना है। इंटरनली किस तरीके से करेंगे? उसके लिए सबसे पहली चीज है सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या करेगी? पॉजिटिव थॉट्स बना देगी। पॉजिटिव थॉट्स क्या करेंगे?
पॉजिटिव बिलीव्स बना देंगे। समझ रहे हो? पॉजिटिव सेल्फ टॉक करी, क्या हुआ? पॉजिटिव बिलीव्स बने, पॉजिटिव थॉट्स बनने लगे। पॉजिटिव थॉट्स बनने लगे तो पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव बिलीव्स बनने लगे। पॉजिटिव बिलीव्स बन गए तो पॉजिटिव एक्शंस लेने लगे, इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगे। जब इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगे तो क्या चीज बदलेगी? जब एक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या चीज बदलेगी? लाइफ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक ने पॉजिटिव थॉट्स बनाए। पॉजिटिव थॉट्स को जब एक फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम होल्ड किया अपने ब्रेन में, तो पॉजिटिव थॉट्स ने पॉजिटिव बिलीव्स बनाए। पॉजिटिव बिलीव्स बने तो पॉजिटिव बिलीव्स ने इंस्पायर्ड एक्शंस की तरफ पुश करना शुरू कर दिया। जब एक्शंस लिए तो लाइफ की रियलिटी चेंज होने लगी। तो ये सारा काम जो होता है ये होता है इंटरनली, जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इंटरनल। सेकंड स्टेप ऑटोमेटिक है। जब तुम खुद इंटरनली चेंज हो जाते हो, जब हम खुद ही बदल जाते हैं, तो हम रियलिटी के पास दूसरी चॉइस ही नहीं छोड़ रहे, बिकॉज अब तो हम आदमी ही चेंज हो गए। जो पीछे आइडेंटिटी है, जो पहचान है, जब वो ही बदल गई तो आप रियलिटी के पास दूसरी चॉइस ही नहीं छोड़ रहे हो सिवाय चेंज के। तो चेंज तो फिर आएगा। अब न्यूरो साइंस देखो क्या इसके अंदर बताती है कि यहां तक तो हमने इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगे। साइंस बताती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम नए एक्शंस लेते हैं, जब हम चीज़ों को, जब यहाँ से सेल्फ टॉक करते हैं, फिर पॉजिटिव थॉट्स बनाते हैं, पॉजिटिव बिलीव्स बन जाते हैं, फिर जब हम पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं तो क्या चीज़ चेंज होती है? हमारे रिजल्ट्स। वो चेंज कहाँ से आता है? वो चेंज आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। जब हम कोई नए एक्शंस लेते हैं तो हमारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्शंस, इन रिस्पॉन्स टू न्यू एक्सपीरियंसेस। जब हम नई एक्शंस लेते हैं तो हमारी नई हैबिट्स बनती हैं। ये हमारी हैबिट्स, ये जो चेंज आता है ना, वो यहाँ से आता है। जब नई हैबिट्स बनने लगेंगी तो हमेशा याद रखो, न्यू हैबिट्स विल चेंज, विल ब्रिंग न्यू रियलिटीज। नई हैबिट्स, अब हम एक एक्शन कर रहे हैं तो उस एक्शन का रिजल्ट भी तो आना है। तो जब हम नए एक्शंस लेते हैं तो उनके नए रिजल्ट्स आते हैं। जब नए रिजल्ट्स आते हैं तो कहां पे चेंज आता है? लाइफ की रियलिटी में। समझ रहे हो? तो पहली चीज होती है इंटरनल वर्क। अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो ब्लॉक्स हैं, यहां पे उन ब्लॉक्स को खत्म करते हैं। उन ब्लॉक्स को कैसे खत्म करते हैं? इंटरनली, अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके। जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स करते हैं तो हमारे पॉजिटिव थॉट्स बनते हैं। व्हेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उनको होल्ड करते हैं तो वो थॉट्स हमारे बिलीव्स बनने लगते हैं। जब बिलीव्स बनने लगते हैं तो वो बिलीव्स हमको पॉजिटिव इंस्पायर्ड एक्शंस की तरफ पुश करते हैं। जब हम पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं तो चेंज आता है, तो रियलिटी में चेंज आता है। वो चेंज कहाँ से बनता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब हम नई हैबिट्स, नई एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। जब हम कोई भी नई हैबिट्स, कोई नए काम करते हैं तो शुरू में हमको थोड़ी परेशानी होती है। जैसे कि अगर तुम राइट हैंड से ब्रश करते हो, अगर लेफ्ट हैंड से ट्राई करोगे तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बहुत परेशानी होगी।
पर जब तुम करते रहोगे 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, तो तुम आराम से होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं नए एक्सपीरियंस से। सो जो बार बार हमारी लाइफ मोटर बाइक से आगे बढ़ी नहीं रही है, वो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, वो ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हैं, जो हमने खुद बना लिए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम बनाते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक कर करके, और हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है वो हर वक्त उन्हीं चीज़ों को हमारे ब्रेन में घुमाता रहता है। बिकॉज हम लाइफ के अंदर पैटर्न्स पे चलते हैं, इतने बजे उठना, इतने बजे रेस्ट रूम जाना, इतने बजे नाश्ता करना, इतने बजे घर से जाना, उसी रास्ते से जाना, वैसे ही आना। पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। जब हम पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस और जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये सी सॉ की तरह होता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड नीचे गया तो कॉन्शियस माइंड ऊपर आ गया, कॉन्शियस माइंड ने होल्ड करा तो सबकॉन्शियस माइंड नीचे चला गया। तो जब हम पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हैं तो अनकॉन्शियसली हम डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में होते हैं, और वहां पे क्या चीजें पड़ी होती हैं जो हम बार बार अपने साथ नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, जो कि उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हमारी लाइफ में होती ही नहीं है। हम या तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर रहे होते हैं या फ्यूचर की इनसिक्योरिटीज को, प्रेजेंट मोमेंट को नहीं कर रहे होते हैं। तो माइंड हमको क्या बता रहा होता है कि वो जो सिचुएशन इतनी पहले हुई थी, सालों पहले, जिसने तुम्हारी आइडेंटिटी बनाई है, वो अभी तक तुमको होल्ड कर रही है। वो जो नेगेटिव बिलीव्स बने थे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो दरख्तों पे नहीं उगता है, जिंदगी तो आसान नहीं है, वो जो बिलीव्स बने थे वो अभी तक एक बैगेज की तरह हम होल्ड करके लेकर आ रहे हैं। इसीलिए रियलिटी भी ऐसी हो गई है। अगर इन बिलीव्स को ही चेंज कर दिया जो कि तुम्हारी रियलिटी के पीछे है, तो आगे रियलिटी भी बदल जाएगी 100%। और उसका पूरा प्रोसेस कहां से शुरू होता है? इंटरनली। जब हम इंटरनली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं तो हमारी एक्सटर्नल लाइफ के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। समझ रहे हो? और जब हम नेगेटिव सेल्फ टॉक्स करते हैं तो हम नेगेटिव सेल्फ टॉक, देखो कितने सारे, हम ह्यूमन बॉडी क्या है? 60% पानी है। ह्यूमन ब्रेन क्या है? 75 to 73% पानी है। कितनी सारी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो ये बताते हैं कि अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव बोलें तो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एक जापानीज साइंटिस्ट था, सूडो साइंटिस्ट मसारू इमोटो, उसका एक्सपेरिमेंट कितनी दफ़ा देख चुके हैं। तो हमारे वर्ड्स हमारे ब्रेन पे, हमारी बॉडी पे कितना गलत असर डालते हैं। और उन्हीं वर्ड्स को अगर हम पॉजिटिव कर दें तो हम आहिस्ता आहिस्ता नए थॉट्स बनाने लगेंगे। नए थॉट्स बनने लगेंगे तो नए बिलीव्स बनने लगेंगे। नए बिलीव्स बनने लगेंगे तो हम पॉजिटिव इंस्पायर्ड एक्शंस लेने लगेंगे। ये सब शुरू कहाँ से होता है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। और जब हम ये करते रहते हैं तो अनकॉन्शियसली हो रहा होता है बाकी सारा प्रोसेस। जैसे हम जब नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं तो बाकी प्रोसेस भी अनकॉन्शियसली हो रहा होता है। तो ये हम चेंज क्या कर रहे होते हैं? ये हम अपना डिफॉल्ट मोड नेटवर्क चेंज कर रहे होते हैं, जो ऑटोमेटिक होता है। जब भी हम ऑटो पायलट पे होते हैं तो वही नेगेटिव चीजें जो हमारे माइंड में घूमती रहती हैं, और नेगेटिव चीजें इसलिए घूमती रहती हैं बिकॉज आवर ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइंड दैट वे। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करता है। पॉजिटिव कही हुई बात जो होती है वो जल्दी निकल जाती है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव बात कह दे तो वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमारे ब्रेन में हम उसको होल्ड करते हैं। और बास दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम उसको छोड़ते ही नहीं है। 20 साल हो गए लेकिन आज भी वो वैसे ही है जैसी कि अभी हुई है। सो सारा प्रोसेस इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं। अगर हम एक्सटर्नली करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम मिरर बदल रहे हैं। मिरर को कभी आगे कर दो, कभी पीछे कर दो, कभी ऊपर कर दो, दूसरा मिरर लगा दो, कुछ भी कर लो। जब तक तुम्हारी पीछे की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, मिरर वो ही दिखाता रहेगा। और पीछे की आइडेंटिटी कैसे बदलेगी? यह है पूरा उसका प्रोसेस जो हम इंटरनली अपने सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं, अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं। आई होप इस वीडियो में तुम लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी। दिस इज फारूक खान एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।